एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी आ जाती है। बिल्कुल ऐसा हाल दिख रहा है भारत के शेयर बाजार का, और भारत के क्या, दुनिया के बाकी शेयर बाजारों का हाल भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ बात भारत की हो रही है, जहां सेंसेक्स 1069 पॉइंट नीचे चला गया, और बाजार में कुल मिला के इन्वेस्टर्स ने करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। कि बात बार बार होती रही है, ये नोशनल लॉस है। टोटल मार्केट कैप में इतना पैसा कम हो गया है, हवा में उड़ गया है कह सकते हैं आप। ये किसी की जेब से निकल के किसी की जेब में गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बाजार को इतना नुकसान हो गया है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और दोनों इंडेक्स, निफ्टी और बीएससी का सेंसेक्स, दोनों अच्छी भली गिरावट, जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे तगड़ी गिरावट आईटी में, ऑटो में और बैंक स्टॉक्स में है, जिसकी वजह से ये इंडेक्स का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। जो जबरदस्त गिरावट है, जैसे मैंने पहले बताया, 2,85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर वेल्थ में साफ हो गया है। सेंसेक्स 1,069 पॉइंट गिर के 82,226 पर, 1.28%, 1.28% नीचे। जबकि निफ्टी, जो 50 शेयरों का इंडेक्स है एनएसई का, वो 288 पॉइंट गिरा है, 25,425 पे बंद हुआ है। यानी कि 25,450 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे आ गया है। इस सेंसेक्स के 30 शेयरों में से टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एटर्नल, इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी और भारतीय एयरटेल में जबरदस्त गिरावट, करीब करीब 6%, 6.3% तक की गिरावट इनमें आई है। जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो एनटीपीसी, एचयूएल, पावर ग्रिड, टाटा स्टील और अडानी पोर्ट्स। यहां करीब 2% तक की बढ़त है। लेकिन ये गिनती के शेयर हैं जिनमें बढ़त आई है। बाजार गिर क्यों रहा है, इसकी फिर वही बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह आ गई है पिछले कुछ दिनों में, जो हाहाकार मचा रखा है जिसने, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। और उसकी वो फर्म, कंपनी या स्टार्टअप, आप उसे जो भी कहिए, एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक का झटका फिर बाजार पे आ गया है, जिससे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इनको जबरदस्त बिकवाली का दबाव झेलना पड़ रहा है। एंथ्रोपिक का कहना है कि उनका जो क्लाउड कोड टूल है, क्लॉड, CLAUDE, उसका नाम है क्लॉड कोड टूल, इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से पुराने लेगेसी सिस्टम्स को, जो तमाम तरह के बड़े बड़े कारोबार चल रहे थे, उसको आसानी से मॉडर्नाइज करने में इस क्लाउड का इस्तेमाल हो सकता है। और इसने तहलका मचा दिया है उन बिजनेसेस में जिनके बारे में अभी कुछ समय पहले आपने सुना था, कहा गया था कि ये प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड हैं, और कि कुछ भी करो इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से इंफोसिस में करीब 3.5% की गिरावट आई है। जबकि एचसीएल, एम्फेसिस और परसिस्टेंस 6% नीचे गिरे हैं। टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो भी, इनमें भी 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। और इसी वजह से निफ्टी का आईटी इंडेक्स 4.74%, 4.75% नीचे जाके बंद हुआ है। एंथ्रोपिक ने कहा क्या है? एंथ्रोपिक का कहना है कि उनका जो क्लाउड कोड टूल है, वो तमाम तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी अभी कारोबार में, जो कोबोल मॉडर्नाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसको वो ड्राइव करने में सक्षम है, आसानी से कर ले जाएगा। और इसी का असर है कि अमेरिका में तो भड़बड़ा के ऐसी भयानक बिकवाली हुई है। आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी, जो कंप्यूटर के बिजनेस की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की पायनियर है, उसका शेयर 13% गिर गया है एक दिन में। इतना भयानक गिरा है। ये कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है कोबोल। और ये एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है, 1959 में डेवलप हुआ था, जिससे तमाम दुनिया के कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम चलते हैं। ये एक लैंग्वेज है उसकी। और इसमें बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पेमेंट प्रोसेसिंग, रिटेल ट्रांजैक्शन, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं बड़े बड़े, उन वो चलते हैं इससे। और एंथ्रोपिक का कहना है कि अमेरिका में 95% एटीएम इसी के सहारे चल रहे हैं। और इसीलिए उनको एक टारगेट दिख रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा, कि वो एआई से इसकी कॉस्ट कम कर देंगे जैसे ही वो कहेंगे। तो उनको एक इतना बड़ा टारगेट मार्केट दिखाई पड़ रहा है कि वो एआई से कोबोल को रिप्लेस कर सकते हैं, या कोबोल को अडॉप्ट कराने में कामयाब हो जाएंगे। इस डर से टेक्नोलॉजी कंपनियों में दोबारा तहलका मच गया है, एकदम वो भड़बड़ा के गिर रहे हैं।
दूसरी चीज बाजार को कमजोर करने वाली साथ में हुई है, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एआई की तरह ही बाजार के लिए अब एक शाश्वत सत्य साबित हो रहे हैं। बार बार उनका नाम आता है। अब उन्होंने फिर जो तेवर बदले हैं, उससे बाजार में बिकवाली और फैली है, क्योंकि घबराहट मची है। ट्रूथ सोशल पे उन्होंने कहा है कि कोई भी देश जो ये कोर्ट के हाल के जो आदेश आए इनको देख के कोई भी जो हमसे खेल करने की कोशिश करेगा, उनको फिर बहुत ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। वो कह रहे हैं एनी कंट्री अटेम्प्टिंग टू प्ले गेम्स विद द रीसेंट कोर्ट रूलिंग वुड फेस सिग्निफिकेंटली हायर टैरिफ्स। बहुत ऊंचा टैरिफ उन पे लग सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही है, शुक्रवार को उन्होंने ट्रंप के सारे टैरिफ जो हैं उनको रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था। कहा कि ये इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट से लगाए गए थे, वो अ, गैर कानूनी हैं, असंवैधानिक हैं। तो अब ट्रंप ने कहा कि वो उसके सामने एक 15% का ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे, सेक्शन 122 जो है ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 अमेरिका का, उसके तहत। लेकिन वो तनाव उसकी वजह से बाजारों में बना हुआ है। वो अमेरिका के बाजार हैं, बाकी दुनिया के बाजार हैं, सब इसको लेके परेशान हैं। उधर अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी सेल ऑफ है, उसको देखते हुए ही एशियन मार्केट्स में भी तगड़ी गिरावट आई है। बाकी दुनिया का भी हाल देख लीजिए। एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है, वो लगातार दूसरे दिन ठंडा रहा है, नीचे गिरा हुआ है। और यूरोप में स्टॉक्स यूरोप 600 इंडेक्स है, वो थोड़ा स्थिर रहा है, लेकिन वो करीब करीब रिकॉर्ड हाई के नजदीक है। एशियन मार्केट्स में कुछ सपोर्ट बाद में दिखाई पड़ा है, जहां जापान और चीन में व्यापारी लोग छुट्टी से लौट के आए, जो ट्रेडर्स हैं मार्केट के। छुट्टी चल रही थी, छुट्टी खत्म होकर वो लौट के आए हैं। और अमेरिका के स्टॉक फ्यूचर्स भी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कल जो कारोबार हुआ है उसमें S&P 500 1% गिरा था, जिसने पूरे हफ्ते के गेन धो दिए थे। जबकि नैस्डैक कंपोजिट 1.1% गिरा था, क्योंकि वहां यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर। नैस्डैक जो है वो वैसे तो ऑटोमेटिक कोटेशंस पे चलने वाला स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी शेयरों का स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयर्स नैस्डैक में लिस्ट होते हैं। तो वहां इस सॉफ्टवेयर और उसके साथ जुड़े हुए कारोबार में बड़ा डिसरप्शन आएगा, ये डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक सिट्रनी रिसर्च नाम की रिसर्च बॉडी है, जिसने एक बहुत मंदी वाली एनालिसिस दी है। उनका कहना है कि बड़ा भारी डर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इससे पैदा हो रहा है, और इससे और इन्वेस्टर सेंटिमेंट बिल्कुल हिल गया, कह सकते हैं। पहले से ही हिला हुआ था, उसने और उसको झकझोर कर रख दिया है। भारत में आ जाइए वापस लौट के, तो यहाँ मंथली एक्सपायरी जो है वो साथ में और खेल कर रही है, कि निफ्टी 50 के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी का समय आ गया है। और इस समय पे आमतौर पे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन पटाते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं, सौदे पटा लेते हैं, या फिर रोल ओवर करते हैं, कि यानी यही सौदा अगले सेटलमेंट में लेके जाएंगे। अब इस वक्त क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस की पोजीशंस एडजस्ट होती हैं, तो उसकी वजह से भी जो अंडरलाइंग इंडेक्स है, जिसके सौदे हो रहे हैं, उसमें जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। कई बार कभी कभी लॉन्ग की अनवाइंडिंग हो जाती है, और कभी नई हेजिंग एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे बिकवाली का दबाव आ जाता है। और इसी समय कोशिश ये करते हैं जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, कि वो अपने भाव को उस जगह के नजदीक रख सकें जहां उन्होंने की स्ट्राइक किए हुए हैं, जिससे इंट्राडे वोलेटिलिटी, यानी एक दिन में भारी उतार चढ़ाव। कभी कभी आपको दिखता है ना कि बहुत तेजी से बाजार गिरा, और उसके बाद उतनी तेजी से ही संभल गया, या सुबह बड़ा जबरदस्त तेजी दिख रही थी, दिन तक दिखती रही, और आखिरी आधे घंटे में एकदम से भड़बड़ा के गिरता है बाजार। तो वो कारण आमतौर पे उस तरह के मूव की वजह यहां से आती है। वो एक्सपायरी से जुड़े हुए मूवमेंट होते हैं। और रुपया फिर 0.07% कमजोर है, 90 रुपए 95 पैसे के आसपास था। और करेंसी का डिप्रिसिएशन फिर वो कष्ट बढ़ाता है, ये सबको पता ही है, कि अगर रुपया कमजोर होता है तो फिर भारत से आउटफ्लो बढ़ जाता है। विदेशी निवेशक अपना पैसा लेके भागना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये मुद्रा कमजोर हो रही, तो जितना पैसा यहाँ पड़ा रहेगा उसका रिटर्न हमें अगर मिल भी रहा होगा तो कम मिलेगा।
और साथ में अमेरिका ईरान का टेंशन। फिर अब वो कारण गिनाने के लिए अगर आप आते हैं बाजार की कमजोरी का, तो उसमें ये भी आ जाता है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच में जिनीवा में, जो जिनीवा बिल्कुल शांति वार्ताओं का केंद्र है दुनिया का, इसलिए जिनीवा में फिर बातचीत होने जा रही है। लेकिन ट्रंप ने फिर शुक्रवार को कह दिया था कि हम हमले की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं इस पे सोच रहा हूं। तो अब इस तरह की बात वो कर देते हैं। एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था, उससे अनिश्चितता बढ़ गई, और वो कैसा हंगामा मचता है ये आप उस वक्त समझते नहीं है कि क्या जवाब है, या हो सकता है समझबूझ के कहते हैं। तो इस तरह का जो ये सारे प्रेशर हैं, वो मिल के शेयर बाजार में प्ले कर रहे हैं, और उसी का असर है ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का झटका। बीस अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।